शनिवार और रविवार को पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। शनिवार को गुजरात में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान, तो रविवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड में गेहूं और जौ की कर ले बुआई। उत्तर प्रदेश में बैंगन और टमाटर की करें रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। शनिवार और रविवार को पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 2 दिन महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। शनिवार को गुजरात में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान है। रविवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। रविवार को तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। रविवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं हैं, जबकि रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही रविवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को असम और मेघालय के इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना है। शनिवार और रविवार को झारखंड में बरसात की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। शनिवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। साथ ही शनिवार को रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं शनिवार को केरल के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। शनिवार और रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। आइए अब मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज।
पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो कोंकण गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हुई। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगह झमाझम बारिश हुई। वहीं इस बीच मराठवाड़ा में भी कुछ जगह बादल बरसे। केरल के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। साथ ही कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं जोरदार बरसात हुई। इसके साथ ही तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात हुई। इस दौरान रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। साथ ही गुजरात में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही ओडिशा में कहीं कहीं काफी तेज बरसात हुई। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बादल बरसे। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। बात करें तेज हवाओं की तो असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। साथ ही इस दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बिहार में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पंजाब में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के राजकोट में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं गुजरात के कई इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं इस दौरान बिहार के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मेथी की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस समय किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और किसी तरह के नुकसान से बचाव के लिए कैसे कृषि कार्य करें, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सिंचाई करते रहें। यहाँ गेहूं और जौ की बुआई कर लें। साथ ही फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन में निराई गुड़ाई करते रहें। इस समय लहसुन और प्याज की बुआई कर लें। वहीं मेथी और पत्ता गोभी की भी बुआई करें। अभी पालक और गाजर की बुआई कर सकते हैं। समय समय पर पालक में सिंचाई करते रहें। साथ ही गाजर के खेत में मिट्टी में नमी का स्तर बनाए रखें। उत्तराखंड में रागी फसलों की कटाई कर सकते हैं। किसान गन्ने में सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश में बैंगन और टमाटर की रोपाई करें। किसान धान, मक्के और तिल की कटाई कर सकते हैं। वहीं आलू और सरसों की बुआई कर लें। सरसों में निराई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी की भी बुआई करें। समय समय पर धान में सिंचाई कर लें। अभी धान में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान चने और मसूर की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूंगफली में सिंचाई करते रहें। यहाँ धनिया, मूली और गाजर भी बोएं। उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने की रोपाई करते रहें। रबी की फसलों में मेथी की अपनी अहमियत है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी बुआई होती है। इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है, पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में और बीज का उपयोग मसाले के रूप में। हालांकि मेथी की बुआई सितंबर-अक्टूबर में करना बेहतर है, लेकिन देर होने पर नवंबर में भी इसे बोया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो, उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदुरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो मेथी की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। और अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो अच्छी किस्मों का चुनाव जरूर करें। और इसके साथ ही कई तरह के संभावित रोगों से बचाव के लिए बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमें उम्मीद है कि इन बातों का ख्याल आप जरूर रखेंगे। बहरहाल, बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और जान लेते हैं कि मौसम के अनुसार आप कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की कटाई करें। अदरक में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें।
वहीं आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई कर लें। मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अभी मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव करें। अरुणाचल प्रदेश में संतरे के खेत से खरपतवार निकाल लें। अरुणाचल प्रदेश में अमरूद की कटाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब आइए मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। असम में मक्के की बुआई कर लें। धान के खेत की देखभाल करते रहें। असम में धान के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। असम में दलहन में निराई कर लें। मूंगफली में जरूरी उर्वरक डालें। बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। असम में पालक की बुआई कर सकते हैं। असम में मूली और गाजर की भी बुआई करें। सुपारी के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। और आइए अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। शनिवार और रविवार को पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 2 दिन महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। शनिवार को गुजरात में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही रविवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जमकर बादल बरसेंगे। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। रविवार को तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। रविवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।